चलो जी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। कल हमने जो किया था दैट वाज सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या था, खुद ही में इंड्यूस हो रहा था ईएमएफ और करंट आगे ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा कि भाई दो हैं, एक कॉइल और लेट्स से दूसरा कॉइल, तो पहले इस एक में करंट वेरी कराएंगे जिसकी वजह से दूसरे में फ्लक्स चेंज होगी और दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस होगी। इसीलिए इसमें इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस कि भाई चेंज करंट एक में हो रहा है और इंडक्टेंस दूसरे में हो रही है, मतलब ईएमएफ दूसरे में इंड्यूस हो रही है, फाइव चेंज दूसरे में हो रहा है। समझ गए? ठीक है, ऐसा सिंबल देखा तुम लोगों ने पहले कभी? ट्रांसफार्मर में राइट, ट्रांसफार्मर का सिंबल ऐसा ही होता है ना। तो ये तो खैर मैंने दो कॉइल्स बनाए, लेकिन सिंपल ट्रांसफार्मर का ऐसा होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो यही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे ही बेस्ड है वो। राइट, इसी की एप्लीकेशन है, तो टॉपिक के बाद हम ट्रांसफार्मर करेंगे। राइट, चलो जी इसमें फोटो बना लेते हैं पहले। तो लेट्स से हम करंट वेरी कराते हैं, इसमें करंट वेरी कराएंगे। और जो फ्लक्स है वो इसमें चेंज होगी। दिस इज वेरिंग फ्लक्स, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल या प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी सर्किट, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो प्राइमरी में करंट चेंज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगी सेकेंडरी में, सेकेंडरी में करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगी प्राइमरी में। दोनों में हो सकती है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? नो सर। ठीक है, फोटो बन गई? यस सर। तो लिखो on changing the current in one coil, the magnetic flux linked with the other coil changes, and as a result EMF is induced in the coil, in the other coil. This phenomena is known as mutual induction या mutual inductance। वहां पे क्या था कि करंट पे डिपेंड कर रही थी फ्लक्स। देखो फ्लक्स जो है थी वो भी उसी सेम कॉइल में थी, करंट भी सेम कॉइल में था,
तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था। यहाँ पे फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी में बात कर रहे हैं लेट्स से, एंड करंट जो है वो किस में बात करेंगे, प्राइमरी। प्राइमरी में। तो इसमें बोलेंगे द फ्लक्स linked with the secondary या second coil is directly proportional to the current in the फर्स्ट कोई first coil, right? The flux linked with the secondary coil is directly proportional to the current in the primary coil, that is phi is directly proportional, इसको लेट्स से b देते हैं, phi b is directly proportional to ia, ठीक है। b a और b दो कॉइल्स ले लिया, तो b में फ्लक्स लिखेंगे तो i का i जो लिखना है a का लिखना है, एंड वाइस वर्सा। और जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो हमारे पास जो कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं m, that is coefficient of mutual inductance। ठीक है, here m is mutual inductance एंड इसका जो SI यूनिट है SI यूनिट विल बी, क्या होगा इसका SI यूनिट, क्या होना चाहिए, हेनरी। एंट्री इट विल बी हेनरी। सेम है ना, 5/I, वो भी 5/I होता है, इट इज आल्सो हेनरी। डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड्स। हम सोलेनॉइड्स लेते हैं तो उनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी, इसमें एक फोटो बने तुम लोगों के मॉड्यूल में कुछ ऐसी, बना सकते हो, अगर नहीं बना सकते तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम इसका सिंपल फॉर्म बनाएंगे। इसमें है क्या, पहले तो ये समझ लो, इसमें दो कॉइल्स हैं, दो सॉलिनॉइड्स दिख रहे हैं, एक बड़ा एक छोटा, एक मोटा एक पतला है, यस ठीक है। तो क्या है, इसको 2D में बनाते हैं, एक कॉइल बड़ा बना लो, ऐसे ही। आज भी पढ़ रहे हो तुम लोग केमिस्ट्री, सुन रही है? और क्या एग्जैक्टली नहीं सुन रही, उस दिन बहुत आ रही थी। उस दिन आज तो एग्जैक्टली नेगेटिवली चार्ज। हाँ आज भी आ रही है। सर मैंने लगे बच्चे को इलेक्शन आदि स्पीकर चल रहे हैं। ये हमने दो कॉइल्स बना लिए, ठीक है। यहाँ पे जो पतले वाला कॉइल है वो कौन सा है, S1 लिया हुआ है, और मोटे वाला कॉइल लिया हुआ है S2, इसे ले लेते हैं। दिस इज S1 एंड दिस इज S2। मोटे वाला कॉइल S2 है, पतले वाला S1 है, एंड इनकी जो लेंथ है दैट इज L।
ये L की लेंथ है, रेडियस R1 R2, नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2, दैट इज ऑब्वियस। ठीक है, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे भाई एक कॉइल के कारण दूसरे में कितनी म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले एक बार करंट S1 में दौड़ाएंगे, S2 में देखेंगे, फिर S2 में दौड़ाएंगे, S1 में देखेंगे, एक में करंट दौड़ाएंगे, दूसरे में फ्लक्स चेंज स्टडी करेंगे, एंड वाइस वर्सा। दोनों में देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आ रही है। ऑब्वियसली सेम आनी चाहिए दोनों में, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो एक पेयर ऑफ कॉइल्स का फिक्स होता है। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता कि करंट किस में दौड़ रहा है किस में नहीं दौड़ रहा, उस पर डिपेंड नहीं करता। चलो लेट्स सी। ठीक है, फोटो बन गई। Yes. चलो इसमें केस 1 देखते हैं। केस 1 इज पहले लेट्स से S2 में करंट दौड़ाते हैं। इफ करंट I2 flows in coil S2, या solenoid S2, S इसलिए लिखा है solenoid है, solenoid S2, then the flux linked किससे देखेंगे, किसमें देखेंगे, S1. flux linked with the solenoid S1 is given by फ्लक्स टोटल देखनी है हमें। फ्लक्स टोटल इन S1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, M1 BA and BA. नहीं ये किसका होता है जागृति, Magnetic moment. हाँ, चलो फ्लक्स अब S1 में देख रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स किसके किसके लेंगे इधर, 1K. 1 के लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आ रहा है, 2 के बाद के कारण आ रहा है। और एरिया जहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो किसका है, 1 का. 1। वैल्यूज पुट करेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, कोई चक्कर वाली बात। No. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, V2 Mu not Ni. नॉट Ni, N होगा यहाँ पे N2 into I2 into area 1। therefore phi 1 upon I2 क्या आ गया मेरे पास, mu naught N1 N2 A1 ये आ गया। Yes. and what is phi 1 by I2 क्या होगा, M. M. N is mu naught N1 N2 A1 into, this is the magnetic moment of this pair of solenoids। Sir, magnetic moment थोड़ी क्या Mutual inductance. हाँ, मैंने क्या बोल दिया, magnetic moment. तो यार दिमाग हिल गया मेरा, इधर से केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ यार। सर को बोलो यार, सर धीरे बोलो। ठीक है, केस 2, इफ करंट I1 flows in solenoid S1, अब then the flux किस में देखेंगे हम, flux linked with the S2. S2 is given by यहाँ पे हमने लिखना है फ्लक्स टोटल इन S2 is equal to वही NBA। नंबर ऑफ टर्न्स किसके लेंगे, 2K. 2 के। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है, 1. 9K. 1 के कारण है। और
अब बारी आती है कि एरिया कौन सा होगा। यहाँ पे एरिया क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 2 का ही। 2 का ही पक्की गल है। 2 का ही। चलो अब देखो जरा। सर वन। हाँ 1 का होना चाहिए, क्यों भाई? क्योंकि सर उसका बड़ा है, वो किसका? पूरा कवर करेगा ना। 2 का बड़ा है? हाँ जी सर, मतलब जो 2 है सर, हम इंड्यूस किस में करा रहे हैं सर? 2 में इंड्यूस हो रही है, तो जो 1 वाला है वो थोड़े से एरिया में ही चेंज करेगा, बाकी में नहीं करेक्ट। करेगा। अरे वाह वर्मा जी, छा गए। अरे तो आज छुप के कहीं क्लास तो लगा रहा था ऑफलाइन वाली? नहीं सर। ठीक है, बिल्कुल सही बोला वर्मा। देखो, अरे भाई ये जो S2 में चेंज हो रहा है किसकी वजह से? S1 की वजह से हो रहा है, लेकिन S1 तो पतला सा है। ये पतला सा सोलेनोइड कितने एरिया में फ्लक्स चेंज करेगा? विल द फ्लक्स चेंज बी ओनली कन्फाइंड इन दिस एरिया जो कि रेड पोर्शन से? अरे आगे ना। Yes. तो हम जो एरिया लेंगे वो एरिया है जिसमें फ्लक्स चेंज हो रही है, जहां पे फ्लक्स चेंज कन्फाइंड है। तो एक्चुअली में यहाँ पे एरिया इसीलिए क्या आ जाएगा? A1 ही आ जाएगा। बात समझ में? Yes. ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, एक्सप्लेनेशन लिख लो इसकी। A1 is used here because flux change due to S1 is नहीं, due to S1 नहीं, flux, हाँ सॉरी, due to S1 ही था ना। Flux change due to S1 in S2 is confined to area A1 only, इसीलिए है। Therefore flux क्या आ जाएगा मेरे पास? phi2 will be, N2 को मैं लिख सकता हूँ N2 into L। Yes. B1 को क्या लिख सकता हूँ? Mu naught N1 I1. 1 और एरिया 1। Therefore phi2 upon I1 is mu naught N1 N2 A1 into L। और what is phi2 upon I1? M. M. is M। अगर phi2 upon I2 होता तो क्या होता? L. L. वो L। L. Right। This is M is equal to mu naught N1 N2 A1। सेम आ गया, देखो ऊपर। Yes. 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 सेम आ गया ना, तो सेम ही होना है। और बताएं, ठीक है। तुम लोग ना इसके फॉर्मूले को डायरेक्ट रट्टा मत मारना, क्योंकि जो सवाल आते हैं ना उसमें जरूरी नहीं है सॉलिनॉइड हो। ठीक है, हम आज करेंगे जो प्रैक्टिस, उसमें हो सकता है कुछ और दे रखा हो, तो हमें ये तरीका सीखना है हमने कैसे किया। जैसे हमने डिराइव किया है वैसे ही उसमें करना होता है। 2-3 स्टेप का ही होता है ये, और कुछ खास बात नहीं, सिंपल है। बट फॉर्मूला डायरेक्टली ये जरूरी नहीं है हर सवाल में यूज हो। एल का फॉर्मूला मैंने बोला था डायरेक्टली यूज हो जाता है, इसलिए उसको याद रख लेना है, लेकिन इसमें याद मत रखना। ठीक है, इफ यू वांट के हाँ सोलेनॉइड के लिए याद रखना है, ये फॉर्मूला जो वैलिड है वो 2 सोलेनॉइड्स के लिए। ओके चलो उठा लिया, आगे चलें। Yes. ठीक है, एक मिनट। फ्रीक्वेंसी जोड़ो तुम लोग।
चलो अगला है रिलेशन बिटवीन M एंड L। इसमें वैसे सवाल आते नहीं है, बट ये मतलब थियोरेटिकल से कंसेप्चुअल से आ सकता है, कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस नहीं आता। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं कि M जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ L1 L2 होता है। दो अगर इंडक्टर्स लगाए हैं, दो सॉलिनॉइड्स हैं, इंडक्टर्स हैं, वो आपस में लिंक्ड हैं, उनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ L1 L2। बट वी guys are more interested in the proportionality constant of this। M is equal to K times root of L1 L2 हो जाता है। अब ये K क्या होता है? This is basically coupling constant। ठीक है, ये coupling constant है। K यहाँ पे क्या है? K is the coupling constant between two inductors। L1 L2 तो उनकी इंडक्टर सेल्फ इंडक्टेंस है। तो क्या है कपलिंग कांस्टेंट? बताता क्या है कि भाई दो कॉइल्स जो है वो आपस में कितनी अच्छे से कपल्ड हैं। अब मैं तुम लोगों के सामने 3 केसेस बनाऊंगा, उनमें तुम लोगों ने बताना है किसमें कपलिंग सबसे ज्यादा अच्छी है। मान लो पहला केस, तीन केसेस में एक कॉइल तो ऐसे ही पड़ा है। पहले केस में दूसरा कॉइल ऐसे है, इसमें यहाँ है और इसमें ऐसे। इसमें कपलिंग कांस्टेंट है K1, इसमें कपलिंग कांस्टेंट है K2, इसमें कपलिंग कांस्टेंट है K। कौन सा केस सबसे ज्यादा है, कौन सा केस सबसे कम? करेक्ट गौरी? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो इनको। श्रेया ठीक है, करुण ठीक है, दीप्ति ठीक है, मिलन ठीक है, हरदीप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। भाविका ठीक है, सिमरन हरदीप ठीक है, सबका सही है। जागृति ठीक है, गुरगमन ठीक है। गुरगमन ये डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है? सुरभि हाँ ठीक है। तो सबसे ज्यादा कपलिंग किस में हो रही है? हमें दिख रहा है K1 में हो रही है, 1 में हो रही है, उससे कम हो रही है K2 में, और थर्ड में सबसे कम हो रही है कपलिंग, क्योंकि फ्लक्स ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी और कॉइल ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ठीक है जी। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा? K1 is greater than K2 is greater than K3। कोई शक? क्लियर है? तो सिंपल वहां के नाम। Yes, sir. ठीक है, और K की जो वैल्यू है ना, ये रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। अगर बहुत ज्यादा अच्छी कपलिंग है, मैक्सिमम कपलिंग कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। मिनिमम 0 मतलब जब बहुत दूर दूर आइसोलेटेड पड़े दोनों, कोई दूसरे से लेना देना नहीं है। लास्ट है EMF जो इंड्यूस्ड किसके कारण? ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। सर 2 और 3 में एक दूसरे के ऊपर उनका इफेक्ट होगा क्या? क्योंकि जो K2 और K3 वाला केस है उसमें मतलब लेफ्ट और राइट की तरफ ही आएंगे इंड्यूस्ड फ्लक्स, तो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे वो? दोबारा बोल जरा, क्या कह रहे हैं? जैसे कि अगर हम करंट का फ्लो क्लॉकवाइज ले लें एक में। अरे इसमें यार सिंपल है क्या, मेरे को कोई समझ
मैं एक चीज बताता हूँ, देख ले, ऐसे ऐसे आ रहा है ना, इसमें फ्लक्स लिंक हो रहा है ना इसका। ओके सर, वो भी लूप की फॉर्म में होगा, फ्लक्स भी। कौन सा? वो कौन? फ्लक्स। ये फ्लक्स ही तो है। ओके सर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स एक ही बात है। हाँ जी सर, ठीक है, जैसे फील्ड जा रहा होगा वैसे ही फ्लक्स जा रहा है। उसी डायरेक्शन में। ठीक है, चलो ईएमएफ देखते हैं अभी। ईएमएफ मान लो सेकेंडरी में E2 अगर मैं लिखूं, E2 इज इक्वल टू व्हाट? इट इज माइनस d phi 2 by dt. EMF induced is equal to rate of change of flux and Yes. माइनस, इसको लिख सकते हैं माइनस डी डी टी ऑफ फ्लक्स 2 को क्या लिख सकते हैं? m इंटू आई, कौन सा? 1. One. therefore मैं बोल सकता हूँ E2 is nothing but minus m into di 1 by dt. got it? Yes. अगर हम यहाँ पे L यूज करते हैं तो इधर भी 1 आता है, इधर भी 1 आता है, मतलब वो क्योंकि सेल्फ होता है। यहाँ पे 1 एक साइड में मानना है, दूसरी साइड में 2 आना चाहिए, तभी तो म्यूचुअल है। और अगर E1 लिखेंगे तो क्या आएगा? DI2. माइनस m di2 by, यही आएगा, सिंपल चीज। लायोफिलिक, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक क्या होते हैं? चलो सवाल करो। पता है तुम लोगों को लायोफिलिक और लायोफोबिक क्या होता है? Yes. यस सर, सरफेस केमिस्ट्री चल रही है ना। Surface chemistry. प्लस 2 प्लस 1 है? Plus 2. Plus two. प्लस 2। Hmm. फिर सर किसको पढ़ा रहे हैं फिर? वही हम भी सोचते हैं। हाँ सर, पता नहीं। सर पुराना बैच जो अभी जिसने देना नहीं तो उसको ना पढ़ा रहे हो। रिवीजन तो नहीं चल रही है अभी। पता नहीं, कम लग रहे हैं मेरे को उसकी। फिर और तो कोई नहीं है सर। नहीं, ड्रॉपर तो अभी चल नहीं रहा भाई, शुरू में नॉन काम हुआ है मेडिकल तो नॉन मेडिकल भी हमारे साथ ही होना चाहिए। सर्विस केमिस्ट्री खत्म तो हो गई हमारी कब की, कब की खत्म हुआ सर वो तो। पता नहीं क्या हो रहा है। चलो सवाल करते हैं। अ पेयर ऑफ adjacent coils has M is equal to 1.5 Henry if the current in one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 seconds. First part है find the change in flux linkage with the other coil, and B part है find the induced EMF in the other coil.
मिलन ठीक है। जागृति ठीक है। गौरी ठीक है। सुशिता ठीक है। वर्मा ठीक है। अरे दीप्ति इमरान पहला ठीक है। ओजस्वी नो करना ठीक है। ओजस्वी एंड दीप्ति सेम ही गलती की, सेम आंसर भेजा तुम लोगों ने, गलत। प्रबल करेक्ट। कुशल अग्रवाल तुमने भी सेम। क्या कर रहे हो तुम लोग? 3 और 6 कैसे आ रहे हैं? 0 कहाँ गया? दीदी जी का सिमर सिमर क्या किए? कुछ समझ नहीं आया सर, कुछ नहीं समझ आया क्या किया क्या नहीं किया। तुमने आया, तुमने क्या किया? सृष्टि नहीं। ठीक है। गुरांश अरे यार देखो, पहला क्या है? चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला m into i, मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम कि d phi is equal to m di और डेल्टा फाई, m तो कांस्टेंट है ना, इसलिए हम कर सकते हैं m into डेल्टा i। तो चेंज इन फ्लक्स क्या आ गया? m कितना है? 1.5 into डेल्टा i कितना है? 20 minus 0 30। पहला पार्ट कैसे सर? 1.5 है। हाँ तो सर अगर 20 से करेंगे तो 3 नहीं आएगा। यार खतरनाक हो तुम लोग, सुबह अर्शिया भी लगी हुई थी। ठीक है 15 into 2 हो जाएगा। ठीक है ठीक है सर। हाँ ठीक ठीक। सुबह अर्शिया भी इसका आंसर ना 3 निकाल के बैठी। सर मतलब 1.5 0 उड़ा दिया बट पॉइंट नहीं उड़ा, पॉइंट उड़ाना भूल गया। मतलब कमाल होगी। बी इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस एम डी आई अगर मैग्नीट्यूड देखें तो m di by dt। m is 1.5, di by dt कितना है? 20 minus 0 upon 0.5, that is 50 volt। ठीक है, कोई दुख तकलीफ? सर अगर
इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछी है तो हमें हमेशा मैग्नीट्यूड ही बताना है। नहीं, एक्चुअली पता है क्या, म्यूचुअल में मैग्नीट्यूड चल जाता है, ओके क्योंकि देखो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन की उल्टी है ना ईएमएफ। यस ठीक है, सर। मतलब एक्चुअली में तो सही तो -60 है, बट ठीक है मैग्नीट्यूड। ठीक है तो मैंने मैग्नीट्यूड ना डाला तो -60 इज द करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट आंसर। ओके सर। देखो ट्राई करो, नहीं तो एक बार कोशिश करो, ये हिंट देता हूँ। जागृति ना मिलन ना। सर इसकी पूरी वैल्यूज डाल के ना बहुत बहुत ज्यादा गलत है। मतलब ज्यादा गलत, कम गलत क्या होता है, बस गलत है। सर ऐसे नहीं होता, थोड़ा बहुत। इसमें कुछ ज्यादा ही नहीं आ रहे वो क्या, अल्फाबेट्स वगैरह। वो क्या, अल्फाबेट्स नहीं ज्यादा नहीं है। मेरे तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा सर चलो मुझे में आ अभी रहा है। बात सुनो, एक बात बताओ 2 इसमें मिनट दे दो सर। हैं? सर हाँ 2 मिनट दे दो प्लीज, मैं सेंड कर दो। नहीं एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, अभी सोल्यूशन नहीं कराऊंगा इसका। ठीक है ये बताओ मुझे, करंट किस में दौड़ाएंगे आप, कौन से वाले कॉइल में दौड़ाना चाहिए करंट, अंदर वाले में बाहर वाले में? अंदर वाले में। क्यों? सर उसका एरिया बाहर वाले से जो आंसर भेजे वो आपने गलत बता दिया। बाहर वाले से गलत बता दिया। देखो अगर मैं बाहर वाले से नहीं, अगर मैं अंदर वाले में दौड़ाता हूँ करंट, ठीक है, तो फ्लक्स चेंज किस में देखेंगे? बाहर वाले बाहर वाले में। और बाहर वाले का एरिया हमें यूज नहीं करना, एरिया हमें किसका यूज करना है? अंदर वाले का। अंदर वाले का यूज करना पड़ेगा, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, राइट? तो उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा ये है तुम लोग करंट बाहर वाले में दौड़ाओ, करंट दौड़ाओ बाहर वाले में, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब मैं करंट बाहर वाले में दौड़ाऊंगा तो फ्लक्स चेंज किस में स्टडी करूंगा? वाले में। अंदर वाले में। और एरिया भी किसका लेना है? अंदर वाले सर्कल अंदर वाले का। तो इट इज अ बिट इजी, राइट? तो जब भी तुम्हारे पास ऐसा सवाल आता है
है ना, 2 कॉइल्स हैं यहाँ पे, 2 स्क्वायर्स हो या कुछ भी हो, तो हमेशा करंट दौड़ाओ बाहर वाले से और फ्लक्स चेंज स्टडी करो अंदर वाले में। ऐसा करना है हमेशा। उससे क्या होगा, तुम लोगों का जो है चीज सिंपल हो जाएगी। ठीक। राइट, चलो अब बाहर वाले में करंट दौड़ा के अंदर वाले में जरा एनालाइज करो उसको। मिलन, तुमने बाहर वाले में दौड़ाया था? सर मैंने गलत कर दिया, मुझे पता लग गया मैंने क्या गलत, हाँ तुम्हारा तो काफी। जागृति, तुमने किस में दौड़ाया था? सर आपको सच बताऊं तो मैंने ऐसा तो सोचा ही नहीं, ऐसा कुछ सीधा किया था मैंने तो। दीप्ति करेक्ट है। अरे आई को इधर लेके जाओ। मिलन करेक्ट है। सुरभि ना, मुस्कान करेक्ट है। जागृति करेक्ट है। सही है सर। हाँ, सर गुरकर्मन, एक सेकंड, जो मैंने पहले किया था उसमें उसमें- A1 A2 उल्टे थे। नहीं, हाँ वो उल्टे तो थे पर वो हो क्यों नहीं सकता, मुझे समझ में नहीं आया। गुरकर्मन करेक्ट है। निष्ठा करेक्ट है। उशिता ये क्या किया है? सिमर ये क्या किया है? वर्मा ये क्या किया है? गौरी करेक्ट। रिया करेक्ट। सुरभि करेक्ट। चलो लेट्स सी, हमें फ्लक्स किस में ढूंढना है? अंदर वाले में। ये तो छुप गया, ऐसा है क्या? ये वाला इसमें नहीं छुपेगा, इसमें हम फ्लक्स चेंज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फ्लक्स लिखेंगे हम 1 में इज इक्वल टू, फ्लक्स का फॉर्मूला MI2, अच्छा NBA NBA। N किसका लेंगे? फर्स्ट। B किसके कारण लेंगे? सेकंड। सेकंड के कारण। और एरिया किसका लेंगे? फर्स्ट फर्स्ट का। नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 नहीं है, सिंगल टर्न कॉइल है, तो 5 1 इज इक्वल टू 1 इनटू मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लेंगे यहाँ पे? म्यू नॉट I Do by not I upon 2। राइट, इट इज म्यू नॉट I by 2। देखो सर्कल है, ये सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ गए ना, yes इट इज म्यू नॉट I by 2 इनटू r कितना है इसका? A2। 8 और एरिया कितना होगा? पाई r A1। A1 स्क्वायर। 1 square प्लस ओ A1 है। खत्म। m निकालना है, वो क्या होगा? पाई 1 by I2 is equal to mu naught upon 2A2 into pi A1 square। आंसर है, दो स्टेप के ही हैं, बस दिमाग इतना लगाना है कि आपको करंट किस में दौड़ा के किस में फ्लक्स चेंज स्टडी करनी है। सर दूसरे वाला भी करके बताओ। दूसरे वाला भी
दूसरे वाले अगर करेंगे उससे थोड़ी सेम आ रहा है। दूसरे वाला क्या हो रहा है? अगर हम करंट फर्स्ट वाले में लगाएंगे तो आंसर सेम थोड़ी आ रहा आंसर सेम नहीं आएगा। नहीं आ रहा सर, मेरा भी नहीं है। आ आना रहा। चाहिए ना वैसे। उसका रीजन कितना आ रहा है देखो, यहाँ पे ना इसमें अप्रोक्सीमेशन होती है। ये चीज क्यों दे रखी है, इस चीज का क्या महत्व है। चलो दूसरे वाले में करंट दौड़ाते हैं, कितना आएगा। फाई टू देखेंगे हम। फाई टू इज इक्वल टू N2 B1 ए कौन सा 1, N2 तो 1 है। मैग्नेटिक फील्ड वही यू नॉट म्यू नॉट I1 A1 I1 2 अपॉन 2 A1 A1 इनटू पाई 5 A1 A1 स्क्वायर। अब झोल क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे क्या फर्क है, यहाँ पे सेम क्यों नहीं आया। A1 और A2 इधर ना, A2 आया नहीं इधर, ये कट जाएगा और I इधर जाएगा और अपने पास ME आ जाएगा, जिसमें A2 आया ही नहीं। पंगा क्या है दोनों में। यहाँ पे जो हमने फर्स्ट जो केस था जो हमने किया पहले, इस मैग्न इसको ना दूसरी जगह बनाता हूँ। यहाँ पे गंद नहीं डालेंगे। देखो मेरे पास वहां पे गिवन था A1 इज वेरी मच लेस देन A2, मतलब A1 बहुत बड़ा है और A2 ऐसा है, कुछ इतना सा है, समझ गए। तो जब मैं फ्लक्स लिख रहा था जिसमें मैंने बाहर वाला 2 है ना, ये 2 है, तो जब मैंने B2 लिखा, B2 की वैल्यू लिखी म्यू नॉट I बाय 2R। व्हाट इज द, ये किसका फॉर्मूला है, ये मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल के सेंटर में। सर्कल के सेंटर पे है, राइट, सर्कल के सेंटर पे है। अगर ये चीज ना होती, अगर ये चीज ना होती तो ये सर्कल पूरा होता, मतलब इतना होता मान लो, अभी भी लेस है लेकिन इट इज नॉट वेरी मच लेस देन A2 नाउ। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाय 2R इस पूरे में वैलिड होता? नो नहीं। नहीं, वो सिर्फ यहाँ पे सेंटर में वैलिड है। जब ये बहुत छोटा है, ये वाला बहुत छोटा है, तो ऑलमोस्ट जो सर्कल है वो ऑलमोस्ट सेंटर पे ही है, तो इसलिए ये चीज चल गई काम। समझ गए, समझे या नहीं समझे यहाँ तक? अब उल्टा क्या है, उल्टा में अगर मैं इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखूं, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाय 2R, तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसी रीजन में है, बाकी रीजन कहाँ गया, ये पंगा है। तो इसलिए सही जो रिजल्ट आता है वो तब आता है अगर हम बाहर करंट दौड़ाएं और सेंटर में मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज देखें, एंड उसके साथ साथ ये भी गिवन होना चाहिए कि भाई सेंटर वाले की डायमेंशन इज वेरी मच लेस देन बाहर वाले की डायमेंशन। ठीक है, ये भी जरूरी है। ठीक है। अदरवाइज तो इंटीग्रेशन पे काम जाएगा ये, उतना तो क्या करना है, जरूरत नहीं पड़ता। चलो अगला सवाल देखते हैं।
Deepti, correct. Simar, Milan, correct. Gauri, Jagrati, correct. क्या सर, ठीक है. डबल गड़बड़. दीक्षा ठीक है, सिमरन नहीं.
ठीक है। खुशबू, कुशल, सुरभि, भाविका, मुस्कान नहीं, वर्मा ठीक है। चलो देखो, इसमें दो स्क्वायर्स हैं, इसमें भी वही केस है, एक बड़ा है बहुत बड़ा, एक बहुत छोटा सा स्क्वायर है। तो एक का साइज हम बड़ा बनाएंगे और दूसरे का बहुत ही छोटा बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिचुएशन है। तो बड़े की जो लेंथ है वो है कैपिटल एल, छोटे वाले की डायमेंशन है स्मॉल एल। अब हमें किसमें दौड़ाएं करंट? बाहर वाले। बाहर वाले में। बाहर में दौड़ाते हैं, इसमें दौड़ाएंगे करंट आई। ठीक है, अब हमें देखना है फ्लक्स चेंज, देखेंगे इसमें अंदर वाले में। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे इसमें फ्लक्स। फ्लक्स इन इनर स्फीयर इज इक्वल टू, क्या होगा? एन किसका? एन किसका? अंदर वाले। अंदर वाला। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण? बाहर वाले। बाहर वाले। ऊपर वाले के कारण। एरिया किसका? अंदर वाले। अंदर वाले। इनर, एन इनर तो क्या है, वन ही है, कुछ चक्कर नहीं। बी किससे निकाल लेंगे? बी आउटर। बी ये कैसे वही निकाल? करंट कैरिंग वायर। देखो बी क्या, दोबारा बोलो। करंट कैरिंग वायर वाला वैसे याद है मुझे। फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट पाई अपॉन 4 पाई आर sin theta 1 sin theta 2। ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे करना तो ही, क्या इतना तो करना ही नहीं ना। करना मतलब पूरी नहीं है, पूरी यहाँ पे निकाल। प्रोपोर्शनलिटी चाहिए। अदरवाइज हाँ। अगर एग्जैक्ट एम पूछा हो तो हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारे नंबर हैं, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये सब नंबर है, सिर्फ आर की जरूरत है। राइट, चलो यार हम तो लेकिन यहाँ पे पूरा निकालते हैं, अगर बाय चांस आता है हमारे पास पूरा एम निकालने के लिए तो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे B1 अब निकालेंगे ड्यू टू वन वायर, ये होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कितना है? बड़ा है बड़ा है। बाय 2। L/2। बड़ा L है बाय बड़ा L/2 इंटू साइन 45 Yes. प्लस Yes. साइन, Fine. तो ये कितना आ गया? बी टोटल जो है, बी आउट जो है टोटल 4√2 4 टाइम्स आएगा, 4b कितना आ गया? 1/2। 4√2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल। क्योंकि 1/√2 नीचे भी है ना, 2√2 हो जाएगा ना। 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई, यही आएगा, ऐसे ही कुछ आ रहा है। नीचे बचा 2, ऊपर ऐड, हाँ ठीक। तो 5 इन मेरे पास आएगा 1 into 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल into area of inner square is L square. L square छोटा है। So therefore m क्या आएगा? 5 को नीचे I को नीचे ले आएंगे, 5 upon I is equal to 2√2 म्यू नॉट अपॉन पाई into L square by n। यहाँ पे सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी पूछी है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L square by n, that is D option। Clear? Yes. ठीक है,
चलो जी, एक्सरसाइज 01 पार्ट कौन सा है? H. जी एच नहीं है, एच नहीं है, I अभी हमने करना है आई, पार्ट आई, ठीक है। तो एक्सरसाइज 01 पार्ट आई इज योर होमवर्क, राइट। ये हम सब डिस्कस करेंगे सैटरडे को, ठीक है। अब हमारे इस चैप्टर में 2 टॉपिक्स बचे हैं, छोटे छोटे हैं, एक एलआर सर्किट्स और एक ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इसी की एप्लीकेशन है, छोटा सा टॉपिक है। टेस्ट में पूरा चैप्टर आ रहा है। टेस्ट में पूरा चैप्टर आएगा। ठीक है, चलो आज हम यही समाप्त करेंगे, कल करेंगे वापस हम, राइट। दैट्स इट, गुड बाय। सर भी हो सकती है डिस्कशन वगैरह का। डिस्कशन सर प्लीज कर लो, एक क्वेश्चन है बस, मुझे वो पूछना है, बहुत जरूरी है सर, मुझे नींद नहीं आई कल पूरी रात। नींद नहीं आई? हाँ, क्यों? वही सोती रही, सपने में भी वही आया, मैं तो बहुत परेशान होगी सच्ची कह रही हूँ। क्यों नहीं आई? ऐसी पूछ लेती हूँ, ऐसी पूछ लेती हूँ। ऐसी? हाँ ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं, बस मुझे उसमें कुछ पूछना ही है, पूरा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, बस एक चीज पूछनी है? हाँ पूछो। सर, जो हमने कल किया था ना केवीएल वाला, उसमें अगर हमें पोटेंशियल्स दिए हैं 2 एंड्स के, और उसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो डिक्रीजिंग करंट है या इंक्रीजिंग करंट है? ऐसे थोड़ी पता लगेगा। नहीं सर, एक साइड पे जैसे 10 वोल्ट है, दूसरी साइड पे 20 है, और करंट 10 से 20 सवाल पे। डिस्कस कर लेंगे ना जागृति। सर वो सैटरडे को होगा, तो वो बहुत लेट है सर सैटरडे तो। मैं पागल होगी कल, मैं इतना सोच सोच के, सच्ची झूठ नहीं बोल रही मैं। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे करेंगे ना हम, जो ईएमएफ है उसको पॉजिटिव मान लेंगे और फिर जैसे जो साइन आएगा उससे। अगर तुम लोग इस सवाल की बात कर रहे हो, ये जो 10th, फिर क्यों नहीं डिस्कस कर ले? हाँ, मेरे भी 10th ही है। प्लीज सर ये बता दो, मुझे नींद आ जाएगी प्लीज, सच्ची है ये। फिर तो मैं सच में कह रहा हूँ आज करनी नहीं चाहिए डिस्कशन। सर प्लीज कर लो प्लीज। क्या हो जाता है तुम लोगों को कभी कभी? अरे इसमें ई पॉजिटिव ले लेंगे ना एक बारी के लिए तो। सर जो हमने क्वेश्चंस किए थे, मतलब उसमें से कुछ आइडिया सा तो हो रहा था, पर मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ। मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं सर, मैंने तो बस ये देखा कि करंट आ रहा है तो उसको उसके वजह से जो इंड्यूस होगी उसके ऑपोजिट में इंड्यूस करके बैटरी ऑपोजिट लगा दी। ले, तेरे को कैसे पता कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तो वैसे तो पता होना 2 चाहिए। एम्पेयर तो कांस्टेंट ही आ रहा है ना उधर से, वो तो एक्सटर्नल सर्किट से आ रहा है। अच्छा, ऐसे तो फिर इंड्यूस ही नहीं होनी चाहिए ईएमएफ अगर बोल रहे कौन। अगर डिक्रीज इंक्रीज नहीं पता तो साइन कैसे लगाएगा? बाय डिफॉल्ट हमें इंक्रीजिंग लेना पड़ेगा। सर बाय डिफॉल्ट नहीं है, आंसर उसका डिक्रीजिंग है। तो हाँ, सवाल क्या है? या तो मेरे को सवाल, या तुम लोग क्वेश्चन पेज नंबर बोलो। एक सेकंड सर, पेज नंबर 47। 47? हाँ जी। का 10th क्वेश्चन। अच्छा, हाँ जी सर, ये बताओ। ना 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 ना, ये नहीं होता रहा। सर प्लीज बता दो, लगाओ इसके। सर प्लीज बता ना, दो। ना, 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 सर इतना दिमाग तो लगा लिया, डिस्कशन आज ही तो थी। नहीं लगाओ और दिमाग लगाओ। चलो, नहीं सैटरडे को सिर्फ डिस्कशन है, आर्यन, नथिंग एल्स। विल बी डिस्कसिंग दीस 2 एक्सरसाइजेस ओनली। चलो जागृति, आज की नींद भी उड़ाओ तुम। सर इसे ऐसे सोच सकते हैं कि उधर से 3 वोल्ट वाला ऑपोजिट में भेजेगा। ना, ऐसे नहीं सोच सकते। तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ले लेना एक बारी हम ई, उससे अपने आप। तुम लोग दिमाग लगाओ। ऐसे नहीं है सर, इसमें कोई लॉजिक है बाय पक्का? बाय बाय और कुछ तो देखो बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Okay.
थैंक यू सर।